We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लग गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर और मेरे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लग गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा भी लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, शादी की हो, रोजगार की हो या फिर रिश्तों में अड़चन ही क्यों ना हो, आपके हर प्रश्न का, हर सवाल का उत्तर लग गुरु के पास है। इसलिए देश भर से तमाम हमारे दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल हमें भेज रहे हैं और लग गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरु जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें महाराष्ट्र से भेजा है प्रवीण जी ने। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 14/8/1995 है। जन्म का समय 11 बजे सुबह है और जन्म स्थान बुल्ढाना महाराष्ट्र है। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ मेरी शादी कब होगी और जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, तो मेरा अच्छा टाइम कब आएगा। इनका जन्म तुला लग्न का है, लग्न में राहु है। तो कहते हैं कि जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में राहु हो तो इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े विजनरी होते हैं, अपने लक्ष्य को कार्य रूप में परिणत करते हैं। इनके अंदर बड़ा जुनून होता है कार्य करने का। दूसरे भाव में वृश्चिक राशि का देव गुरु है, तो ये इस तरह के लोग बड़े विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, आकर्ट साइंस में इनकी बड़ी अच्छी रुचि होती है। पंचम भाव में कुंभ राशि का शनि, ये बहुत अच्छा मानते हैं, लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं। छठे भाव में मीन राशि का चंद्रमा है, तभी आपकी शनि की 7.5 चल रही। तेज गति की गाड़ी न चलावें, अपनी प्लानिंग सोच समझ के करें, बड़ों की बात को सुने। सप्तम भाव में मेष राशि का केतु है, तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, तो अपने ऊपर नियंत्रण करें, नहीं तो आपका पर्सनल लाइफ खराब हो सकता है। 10वें भाव में कर्क राशि का सूर्य शुक्र है, तो ये आपके पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाएगा। जो नौकरी करेंगे उस भाव का प्रमोशन करा देगा, आगे बढ़ेंगे, प्रगति कराएगा और विस्तारवादी सोच रखेंगे। 11वें भाव में आपका सिंह राशि का बुध, ये धनाढ़ बनाएगा, आर्थिक स्थिति आपकी सशक्त होगी। 12वें भाव में कन्या का मंगल, यह कुंडली मांगलिक है, तो पारिवारिक जीवन को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वर्तमान में आपका 25 दिसंबर 2018 से लेकर के 20 दिसंबर 2025 तक की दशा केतु की है, तो अभी आपको अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का समय थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी शुक्र की दशा चलेगा, जो करीब 20 साल चलेगा। 25 और जून 27 के बीच शादी का योग बने, जिससे सितंबर 25 से दिसंबर 27 के बीच में शादी के लिए आपका समय अच्छा है। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। आपकी मांगलिक है, तो ध्यान रखना है, मंगल का ध्यान रखना है। आपको पत्नी अच्छी मिलेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली मांगलिक है, तो मांगलिक को ही देख के करें, कुंडली मिला के करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी, जब कुंडली मांगलिक होती है तो उसका असर क्या पड़ता है? क्या ये हमेशा नेगेटिव होता है? क्योंकि आम जनता या आम कोई इंसान है वो तो यही समझता है अगर आप मांगलिक हैं यानी कुछ गड़बड़ है। देखिए रंजना, ये जो अभी जिनकी कुंडली की हम लोग बात कर रहे हैं, इनका 12वें का मंगल है। तो जब 12वें का मंगल होता है कुंडली में, अब पहले आप समझिए मांगलिक होता क्या है। लग्न ऑब्लिक चंद्रमा से कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है। मांगलिक का मतलब होता है कि आदमी बहुत तेज होता है और उसकी मैरिड लाइफ को लेकर के तनाव रहता है। अगर लड़का लड़की दोनों मांगलिक हैं तो वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर एक मांगलिक है एक मांगलिक नहीं है तो हेल्थ इश्यूज देता है, तमाम तरह की प्रॉब्लम को देता है, तमाम चुनौतियाँ देता है विवाह में। अगर लड़की मांगलिक है लड़का नहीं है तो लड़के के लिए चुनौती होती है, और लड़का मांगलिक है लड़की मांगलिक तो उसके लिए चुनौती होता है। बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर दोनों मांगलिक हैं तो खैर बहुत अच्छा है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, अगर मांगलिक हैं आप तो आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, इससे मंगल का प्रभाव थोड़ा न्यून हो जाता है। जी, तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र में भरोसा करते हैं तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि अगर आप मांगलिक हैं तो कुंडली का मिलान शादी से पहले जरूर करवाइए ताकि दाम्पत्य जीवन में आगे कोई अड़चन ना आए। अगला सवाल गुरुजी, आबू रोड राजस्थान से हमें अंकल जी ने अपनी बेटी निशा के लिए भेजा है। जी, उसका जन्म आबू रोड में हुआ था और जन्म तिथि है 27 सितंबर 1998।
और सुबह 4:30 पे। देखिए रंजना, ये जो निशा है इनकी कुंडली कर्क लग्न का जन्म है और लग्न में इनका नीच राशिगत मंगल बैठा हुआ। तो नीच राशि का जब मंगल हो तो व्यक्ति बहुत तेज तरार होता है और बहुत महत्वाकांक्षी होता है, रिस्क लेने वाला होता है, किसी की बात को सुनता नहीं है। द्वितीय भाव में सिंह राशि का सूर्य और वहीं शुक्र भी है, राहु भी है, बुध भी है। तो इस तरह के लोग महाधनी होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर वाले होते हैं, बड़ा आगे बढ़ते हैं, धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। अष्टम भाव में कुंभ राशि का केतु देश विदेश की यात्रा कराने वाला होता है। नवम भाव में मीन राशि का गुरु अपने घर का है, स्वगृही का होकर के, तो आदमी को भाग्यशाली बनाता है। इससे जातक बड़े भाग्यशाली होते हैं। दसम भाव में मेष राशि का चंद्रमा शनि, तो चंद्रमा शनि दसम भाव में व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको इमोशंस में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है और आपको कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या करें कि सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। वर्तमान में आपका 21 अगस्त 2019 से लेकर के 21 अगस्त 2025 तक सूर्य की महादशा चल रहा है। अभी पुनः आपका 21 अगस्त 25 से लेकर के चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर शुरू होने वाला है, जो 21 अगस्त 2035 तक जाएगा। यह कालखंड पूरा 10 साल आपका बहुत अच्छा है। पुनः 25 से लेकर के 26 तक का कालखंड विवाह के लिए बहुत अच्छा है। तो विवाह आपका कभी भी तय हो सकता है और विवाह में कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है कि रविवार का व्रत रहिए, सूर्य की आराधना करिए, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करिए, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए और सूर्यास्त के पहले बिना नमक का भोजन करना है, मीठा भोजन करिए और सूर्य के मंत्रों का जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी गुरुजी, अभी आपने सूर्य की आराधना का जिक्र किया, तो क्या कोई विशेष पूजा करनी होती है या फिर सूर्य को अर्घ्य देकर भी हम अपना नमन उनको कर सकते हैं, सूर्य देवता को? जी देखिए रंजना, शादी विवाह के लिए देखा जाए तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो सूर्य की अगर आराधना किया जाए, बृहस्पति की आराधना किया जाए तो शादी विवाह में जो दिक्कत हो रही है वो ठीक हो जाता है। तो अगर किसी जातक की विवाह होने में देर हो रही है तो उनको क्या करना चाहिए कि सूर्य की आराधना करना चाहिए। सूर्य की आराधना करने का विधान ये है कि जो जातक है उसको लाल रंग का या केसरिया कलर का वस्त्र धारण करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्रों का जप करना चाहिए और तांबे के बर्तन में क्या करना चाहिए कि चावल अक्षत को लाल रंग में रंग लें, उसमें केसर डालें, लाल पुष्प डालें और तांबे के पात्र में रख करके सूर्य देव के सामने खड़ा होकर के ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से अर्घ्य दें और सूर्य के मंत्रों का जप करते हुए व्रत रहें। और उसके बाद क्या करें कि शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें, मीठा भोजन करें, उसमें नमक उस दिन नहीं खाना है। इससे 21 रविवार करें तो जो विवाह में होने वाली विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जी जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।